बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी रियल टीचर के चैनल में एक बार फिर आपको वेलकम। और आज एक और बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला आपके लिए। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 10th क्लास में, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मेरी कोशिश होगी कि आपको सबसे इजी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। तो बच्चों, कोई भी इंसान अक्ल कुल नहीं होता। आपका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है और आपकी कोई भी तजवीज़, कोई मशवरा हो तो उसको वेलकम किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये मिलकर इसको मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं। हाँ जी, तो आज के टॉपिक की तरफ आए तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए बच्चों ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं, या आपने शुरू में अपने ज़हन में रख लेने हैं। सबसे पहले ये होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने 1 के इक्वल करना होगा। अगर 1 के इक्वल नहीं है तो आपने उसको 1 के इक्वल लाना है। सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स को लेफ़्ट साइड में रहने दें और जो भी कांस्टेंट नंबर टर्म होगी उसको आपने राइट साइड की तरफ ले जाना है। फिर थर्ड स्टेप में, ये सेकंड स्टेप करने के बाद अब थर्ड स्टेप में आप ये करोगे कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट का हाफ कर लें और फिर उसका स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड कर दें। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या करना होगा, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपने कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। और फिफ्थ स्टेप में आपने ये करना है कि बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि वहाँ से x की वैल्यू फाइंड की जा सके। चलें जी, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन जिसको आपने सॉल्व करना है थ्रू कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो चले अब स्टेप बाय स्टेप साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले देखिए, क्या यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 के इक्वल है। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 के इक्वल होना ज़रूरी है। तो यहाँ आप चेक कर लें कि क्या x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के इक्वल है। डेफिनेटली नहीं है। तो फिर हमने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने किसके इक्वल लाना है, 1 के इक्वल लाना है। ये फर्स्ट स्टेप देखिए। तो अब इसका कोफिशिएंट 7 है लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर कोफिशिएंट 1 के इक्वल। तो ऐसा करने के लिए डिवाइडिंग द इक्वेशन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 7। जब इक्वेशन को 7 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये स्टेप मैंने साइड पर लिख भी दिया है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये डिवीजन का प्रोसेस हो गया। डिवीजन के प्रोसेस के बाद अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस 1/7 इक्वल्स 0। अब सेकंड स्टेप मैंने ये बताया था कि आपने एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेना है और जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसको आपने राइट साइड की तरफ ले जाना है। ये अब गौर से देखिए, यहाँ पर माइनस 1/7 जो है ये कांस्टेंट नंबर है, इसको अब शिफ्ट किया जाएगा टुवर्ड्स राइट। ये नेक्स्ट स्टेप में, कीप एक्स स्क्वायर एंड एक्स टर्म ऑन लेफ्ट साइड एंड शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट। ये स्टेप अभी हम यहाँ पर करेंगे। तो वो कांस्टेंट टर्म ये है -1/7। तो एक्स स्क्वायर और 2/7x वाली टर्म लेफ्ट साइड में रहेंगी और -1 और 7 जो है इसको हम राइट साइड की तरफ ले जाएंगे, जहाँ आकर हो जाएगा +1/7। थर्ड स्टेप,
थर्ड स्टेप ये है कि आप देखें कि x का कोफिशिएंट क्या है। जो भी कोफिशिएंट है उसका आपने हाफ कर लेना है और फिर उस हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पर आपने ऐड कर देना है। तो देखिए अब x का कोफिशिएंट 2/7 है। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स 2/7। तो 2/7 का जो हाफ करेंगे, हाफ ऑफ 2/7, हाफ करने के लिए जिस भी नंबर का आपने हाफ करना है एक्चुअली उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ जाएगा 1/7। तो इसका मतलब ये x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ आ गया है 1/7। तो नो एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स को x का कोफिशिएंट का जो हाफ बनेगा उसका स्क्वायर आपने बोथ साइड पर ऐड कर देना है। ये स्टेप हो रहा है। x स्क्वायर प्लस 2, इसको आपने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि इसको a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सके। तो इसको हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, फर्स्ट टर्म x है तो 2x इंटू 1/7, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab। a वो टर्म होती है जिसका सबसे पहली टर्म में स्क्वायर लिया गया है, वो टर्म a होती है, और b वो टर्म होती है जिसका थर्ड टर्म में जिसका स्क्वायर किया जाए वो टर्म b होती है। तो a x है और b क्या है 1/7। तो प्लस आना था 2ab 2x इंटू 1/7 और इक्वल टू आ जाएगा 1/7 प्लस ये 1/7 का स्क्वायर हो गया 1/49। अब आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये इक्वल टू होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। तो फिर x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1/7 प्लस करना है 1/49। तो दो फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है अगर आपने, तो फिर आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 49 का एलसीएम आ जाएगा 49। अब एलसीएम 49 है, 7 को जब 49 से डिवाइड करेंगे, 49 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। उस 7 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 7 प्लस एलसीएम 49 है तो एलसीएम को 49 से डिवाइड किया, आंसर 1 आ गया। 1 इंटू 1 1। नेक्स्ट फिर यहाँ पर हम पहुँच गए हैं x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8/49। अब फिफ्थ स्टेप में आपने ये करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऊपर जो होल स्क्वायर है वो स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट किया बोथ साइड पर और इसके बाद ये होल स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो इधर आ गया 8 को हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर 49 को हम लिख लेते हैं 7 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट वाले टर्म कैंसिल हुई, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। तो फिर आंसर आ गया यहाँ पर राइट साइड पर 2 स्क्वायर रूट 7/7। और ज़ाहिर है जब आपने स्क्वायर रूट लिया है तो इसके साथ प्लस माइनस साइन आना था, वो साथ हमने ऐड कर दिया है प्लस माइनस साइन। इसके बाद ये जो 1/7 है इसको हम रिशिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड की तरफ। यहाँ प्लस 1/7 है, राइट साइड में आकर हो गया -1/7। और अब इन दो टर्म्स का एलसीएम 7, तो ये आ गया -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2/7। और ये एक्स की जो वैल्यूज आई हैं यही इसका सोल्यूशन सेट बन गया है।
अब क्वेश्चन नंबर 2, ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, x² के कोफिशिएंट को 1 के इक्वल आना है, लेकिन अब इसका कोफिशिएंट है क्या, इसका कोफिशिएंट है अब a। ये एक दफ़ा फिर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करें। ये टर्म को गौर से देखना है कि क्या x² का कोफिशिएंट 1 के इक्वल है, अगर नहीं है तो x² के कोफिशिएंट को सबसे पहले 1 के इक्वल आना है। तो अब इस x² का कोफिशिएंट फिल वक्त a है, तो इसको 1 के इक्वल आने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a, डिवाइड किया, कैंसिल होने के बाद ये इक्वेशन बन गई है x² प्लस 4/ax इक्वल्स टू 1। सेकेंड स्टेप में ये सेकेंड स्टेप यहाँ पर किया गया है, वो ये था कि x² और x वाली टर्म्स को आपने लेफ्ट साइड में रहने देना है, लेकिन जो कांस्टेंट नंबर होगा, ये कांस्टेंट नंबर है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देना है। ये बच्चों सेकेंड स्टेप होता है इसमें। ये जो कांस्टेंट नंबर है अब इसको हमने राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया ये। इसके बाद थर्ड स्टेप में ये करना होता है कि आपने देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है वो इसका कोफिशिएंट होता है। तो इस वक्त x का कोफिशिएंट है 4/a। जो भी कोफिशिएंट होगा आपने इसका हाफ करना है और फिर इस हाफ कोफिशिएंट का स्क्वायर जो है वो बोथ साइड पर ऐड कर देना है। तो देखिए थर्ड स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4/a, इसका हाफ करेंगे तो हाफ करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो ये हाफ होकर हो गया है 2/a। तो ये x का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ था 2/a, इसका स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड कर दोगे। तो एडिंग 2/a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये ऐड किया और फिर a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और राइट साइड में है 1 प्लस 4/a²। तो राइट साइड में चूँकि फ्रैक्शन की एडिशन है इसलिए वहाँ पर अब हमें एलसीएम लेना है और ये 1/1 है बेसिकली और ये है 4/a²। तो एलसीएम फिर बन जाएगा a²। अगर a² एलसीएम है तो एलसीएम को जब 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर a² आएगा, उस a² को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a² आ गया, प्लस एलसीएम को a² से डिवाइड किया आंसर 1 आ गया, उस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4। और लेफ्ट साइड में a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है a प्लस b होल स्क्वायर। एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट करूँगा कि a कौन सी टर्म है, b कौन सी टर्म है। तो सबसे पहली टर्म जिस टर्म का स्क्वायर लिया जा रहा है वो टर्म a होती है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर लिया गया है तो x को फर्स्ट टर्म कंसीडर किया जाएगा और जिस टर्म का लास्ट में स्क्वायर लिया जा रहा है वो टर्म b होती है और दरमियान में आना होता है प्लस 2ab या माइनस 2ab। तो a² प्लस 2ab की फॉर्म प्लस b², ये आ गया x प्लस 2/a होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 4/a²। अब नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में ये करना होता है कि जब होल स्क्वायर बन जाए तो फिर x की वैल्यू निकालने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर किया बोथ साइड पर, स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया प्लस माइनस a² प्लस 4 ओवर, चूँकि a² था ना ओवर में तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये बाकी रह गया। और इसके बाद वाले स्टेप में हमने ये किया कि ये जो प्लस 2/a है इसको हम राइट साइड की तरफ ले जाएंगे और यहाँ जाकर हो जाएगा माइनस 2/a
प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4 ओवर 2। यहाँ पर एक साइन लगाना था, अभी लगा देते हैं प्लस माइनस का। और अब राइट साइड में एक स्टेप और रह गया है, एलसीएम आ गया ए, तो फिर आ गया -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए। ये जो आंसर आ गया ये इसका बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टेप जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। चले 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल 0। फर्स्ट स्टेप x स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 करना है, तो उसके लिए डिवाइडेड बोथ साइड बाई 11 डिवाइड किया और इक्वल टू में 0 ओवर 11 भी 0 ही आएगा। हम यहाँ तक पहुँच गए इस स्टेप पर। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करने के बाद आपने करना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में रहने दें और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको आपने राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देना। ये सेकंड स्टेप हो गया। ये कांस्टेंट टर्म थी 3 ओवर 11, इसको हम राइट साइड की तरफ ले गए, -3 ओवर 11 हो गया। इसके बाद अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, सॉरी x का कोएफिशिएंट है 34 ओवर 11, इसका हाफ किया वो बन गया 17 ओवर 11। तो नो एडिंग 17 ओवर 11 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, स्क्वायर ऐड किया और इसके बाद ये फॉर्म बना दी है ए स्क्वायर, चूँकि ये यहाँ पर माइनस साइन है तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू आ गया -3 ओवर 11 प्लस 289 ओवर 121। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दो टर्म्स का एलसीएम आ गया 121। तो ये आ जाएगा फिर जब एलसीएम को 11 से डिवाइड करोगे तो आंसर 11 आएगा। उस 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 33। तो माइनस साइन पहले से ऑलरेडी है, तो -33 प्लस 289, तो ये स्क्वायर आ गया इक्वल टू आ जाएगा 256 ओवर 121। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में जब वो स्क्वायर बन जाए तो फिर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट किया, ये आंसर आ गया यहाँ पर इक्वल टू 256 का स्क्वायर रूट होता है 16 और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। तो फिर ये आ जाएगा प्लस माइनस 16 ओवर 11। इसके बाद हम ये करेंगे कि x माइनस 17 ओवर 11 इक्वल टू प्लस माइनस 16 ओवर 11। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। एक पॉसिबिलिटी के लिए आपने कर देना है x माइनस 17 ओवर 11 इक्वल टू प्लस 16 ओवर 11 और फिर सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए आपने कर देना है x माइनस 17 ओवर 11 इक्वल टू माइनस 16 ओवर 11, क्योंकि प्लस और माइनस ये दो टर्म्स हैं एक्चुअली, दो प्लस 16 ओवर 11 और माइनस 16 ओवर 11। तो आइदर x माइनस 17 ओवर 11 इक्वल टू प्लस 16 ओवर 11 और x माइनस 17 ओवर 11 इक्वल टू माइनस 16 ओवर 11। फिर अगले स्टेप में ये करेंगे कि ये -17 ओवर 11 को राइट साइड में ले जाएं
इधर जाकर हो जाएगा प्लस 17/11 और यहाँ भी यही स्टेप किया, -17/11 को राइट साइड में ले गए। अब 11 दोनों के फ्रैक्शन के ओवर में आ रहा है, ये एलसीएम हो गया, तो फिर इधर आ जाएगा 16 + 17 33/11 आ गया एक्स की वैल्यू। सेकंड एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो एलसीएम लें तो ये आ जाएगा -16 + 17, ये आ गया 1/11। अब देखिए एक्स की दो वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं, पॉसिबल वैल्यूज हैं, यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन, हाँ ये 33/11 कैंसिल करके 3 लिख दिया है, तो अब सॉल्यूशन सेट हो गया 3, 1/11। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल हो सकती है या फिर एक्स की वैल्यू इक्वल हो सकती है 1/11। ये बच्चों पार्ट कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक जो स्टेप्स किए हैं इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो बेसिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये स्टेप्स आपने ज़हन में रखने हैं, तो कोई भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन वाला क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अब फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं LX² + MX + n = 0। फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप में हमने बनाना है x² के कोफिशिएंट को 1 के इक्वल, लेकिन अभी फिल वक्त इसका कोफिशिएंट क्या है, l है। तो फॉर दिस डिवाइडिंग बोथ साइड बाय l, डिवाइड किया, ये स्टेप आ गया। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 हम शुरू करेंगे, वो ये होता है कि x² और x वाली टर्म्स को तो हमने लेफ्ट साइड में रहने देना है, ठीक हो गया। लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर थर्ड नंबर पर लिखी होती है, थर्ड पोजीशन पर, उसको आपने राइट साइड की तरफ शिफ्ट करता है। ये टर्म है कांस्टेंट टर्म, अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ये कर दिया, सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपने करना है कि अब आपने देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट बच्चों इस वक्त क्या है, m/l के इक्वल है। तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू m/l, हाफ ऑफ m/l बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 1 और 2 से, तो ये आ गया m/2l। तो एडिंग m/2l² ऑन बोथ साइड्स, ये ऐड किया। ऐड होने के बाद इसको a² + 2ab + b² की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इक्वल्स में आ जाएगा -n/l + m²/4l²। तो अब a² + 2ab + b² अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये इक्वल्स होता है a + b²। तो यहाँ पर बन जाएगा x + m/2l² इक्वल्स टू 4l²। यहाँ से एलसीएम ले लिया, 4l² एलसीएम को जब l से डिवाइड करोगे तो आंसर बनना था 4l। उस 4l को जब n से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनना है 4nl + m²। नेक्स्ट स्टेप में अरेंज कर दिया, इसको प्लस वाली टर्म पहले कर दी, माइनस वाली टर्म बाद में लिख दी, ओवर 4l² आ गया। अब इसके बाद फिफ्थ स्टेप में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये राइट साइड में आ गया प्लस माइनस, हाँ स्क्वायर रूट m² - 4nl, ओवर में चूँकि था 4l², तो उसका स्क्वायर रूट हो गया है 2l, इसलिए 2l अब स्क्वायर रूट से बाहर लिखा जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि m + x + m/l जो है, ये प्लस m/l को आपने राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देना है और यहाँ पर हो गया ये -m/2l। हाँ, अब दोनों फ्रैक्शंस की ओवर में 2l मौजूद है, आप इसका एलसीएम ले लें, 2l एलसीएम आ गया। तो इसके बाद फिर ये आ जाएगा -m + - स्क्वायर रूट m² -
4nl over 2l. That is the solution set of the equation. फिफ्थ पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स 0। और सबसे पहले x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 करने के लिए डिवाइडेड बोथ साइड बाय 3, ये डिवाइड किया, उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए। और इसमें जो सेकंड स्टेप हमने करना था कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना था, वो ऑलरेडी स्टेप ऑटोमेटिकली हो चुका है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म तो मौजूद हैं लेकिन एक्स वाली टर्म यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए सेकंड स्टेप ऑलरेडी डन। इसके बाद ये करना है कि अब देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 7/3, इसका हाफ करोगे 7/6 आएगा। तो एडिंग 7/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, adding 7/6 square on both sides. ये थर्ड स्टेप अभी हम कर रहे हैं। ये ऐड हो गया इसका स्क्वायर, और स्क्वायर ऐड होने के बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल्स टू में आ जाएगा 7/6 स्क्वायर। और फिर ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये फिर बच्चों बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/6 प्लस 1/7 होल स्क्वायर 1/7 स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/6 स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद x प्लस 7/6 इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 7/6। तो इसके बाद हम x की वैल्यू निकालनी है, वो हम ये करेंगे कि ये प्लस 7/6 है। तो अब चूंकि राइट साइड में प्लस माइनस 7/6 है, इसलिए ये दो पॉसिबिलिटीज अब यहाँ पर डिस्कस होंगी। तो आइदर x प्लस 7/6 इक्वल्स टू प्लस 7/6 और x प्लस 7/6 इक्वल्स टू माइनस 7/6। अब नेक्स्ट हमें ये करेंगे कि ये प्लस 7/6 को हम राइट साइड की तरफ ले गए, माइनस हो गया। तो ये दो सेम टर्म्स हैं, साइन प्लस और माइनस का कैंसिल हो गए। तो इससे x की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 0। जो सेकंड ऑप्शन थी, पॉसिबिलिटी थी, वो ये थी कि x प्लस 7/6 इक्वल्स टू माइनस 7/6। इस प्लस 7/6 को हम राइट साइड की तरफ ले गए, माइनस हो गया, 6 एलसीएम आ गया। तो ये -7 तो ये आ गया -14/6। कैंसिल करने के बाद आ जाएगा -7/3, 2 से कैंसिल किया है। अब x की ये वैल्यूज सोल्यूशन सेट के अंदर लिख दें, तो सोल्यूशन सेट बन जाएगा सोल्यूशन सेट बनेगा 0, -7/3। नेक्स्ट पे बच्चों 6 पार्ट बहुत सिमिलर है। सबसे पहले इसका इसमें फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने चेक करना है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के इक्वल नहीं है, उसको 1 के इक्वल लाना था हमने, लेकिन यहाँ तो एक्स का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 के इक्वल है। तो दिस स्टेप ऑलरेडी डन, फर्स्ट स्टेप जो था। सेकंड स्टेप करेंगे, अब एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में रहने दिया, कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड की तरफ ले गए। फिर देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है, इसका हाफ किया 1 आ गया। तो एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये ऐड कर दिया। जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसका जो हाफ बनेगा, तो उस हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड करना होता है। ये बात याद रखें, हर क्वेश्चन में ये रेपिटेशन हो रही है स्टेप की।
तो लेफ्ट साइड में अब आ गया है x माइनस 1 होल स्केयर इक्वल्स टू 196. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो स्क्वायर रूट लेने के बाद x माइनस 1 इक्वल्स आ गया प्लस माइनस 14. दो पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेनी है. x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस 14 और x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 14. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस 1 इक्वल्स टू 15 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14 प्लस 1, तो ये आ जाएगी माइनस 13. तो x की दो वैल्यूज आई हैं 15 और माइनस 13. ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट. कंप्लीट हो गया ये पार्ट. 7th पार्ट, ये सबसे पहले अरेंज करना है और अरेंज इस तरह करना होता है कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में रहना है. तो इसलिए 7/2x जो राइट साइड में है उसको हम लेफ्ट साइड में ले आए, माइनस 7/2x हो गया. और ये 15/2 जो था इसको हमें राइट साइड की तरफ लेकर जाना है क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में रखना है. माइनस कॉमन लिया है ताकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाए. इक्वल्स टू में माइनस से कैंसिल हुए. अब इसके बाद थर्ड स्टेप देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, वो है 7/2. इसका हाफ क्या हो जाएगा 7/4. एडिंग 7/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये ऐड कर दिया है. फिर फोर्थ स्टेप में आपने इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है. और अब इसको नेक्स्ट स्टेप में होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे. तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर. लेकिन ये बन जाएगा अब x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 169/16. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायर रूट करोगे तो राइट साइड में ये जो 169/16 है, तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4. अब हम यूं करेंगे तो ये स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस 13/4 आ गया. तो इसके बाद हम दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे. आइदर x प्लस 7/4 इक्वल्स टू प्लस 13/4 और x प्लस 7/4 इक्वल्स टू माइनस 13/4. नेक्स्ट टाइम में प्लस 7/4 जो था उसको हम राइट साइड की तरफ ले गए, माइनस हो गया. फिर एलसीएम लिया तो ये आंसर आ गया 6/4 और 2 से कैंसिल करने के बाद यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 राइट साइड की तरफ. प्लस 7/4 को राइट साइड की तरफ ले गए, इधर जाकर हो गया माइनस 7/4 और इसके बाद एलसीएम लिया 4 माइनस 13 माइनस 7 हो गया. तो ये आ गया माइनस 20/4. कैंसिल कर दिया 4 से तो माइनस 5 आ गया. तो अब x की दो वैल्यूज आई है 3/2 और माइनस 5. ये बन गया इसका सॉल्यूशन सेट. 8th पार्ट, फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पर. सेकंड स्टेप हम करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड की तरफ ले गए. सेकंड स्टेप भी हो गया. अब x का कोफिशिएंट 17 है, इसका हाफ हो जाएगा 17/2. तो 17 ओवर एडिंग 17/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये ऐड कर दिया. तो अब इसके बाद इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और इक्वल्स टू में आ जाएगा माइनस 33/4 प्लस 289/4. राइट साइड का एलसीएम 4 आ गया. एलसीएम लेने के बाद आ गया माइनस 33 प्लस 289/4 और लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर बनेगा x प्लस 17/2 होल स्क्वायर
और राइट साइड में आ गया 256/4। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेप हुआ। इसके बाद x प्लस 17/2 इक्वल्स टू प्लस 16/2 और x प्लस 17/2 इक्वल्स टू माइनस 16/2। फिर इसके बाद दो पॉसिबिलिटी जो डिस्कस कर रहे होते हैं हर बार, तो x इक्वल्स टू 16/2, हाँ ये x प्लस 17/2 इक्वल्स टू प्लस 16/2 और x प्लस 17/2 इक्वल्स टू माइनस 16/2। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में प्लस 17/2 को राइट साइड की तरफ ले जाएं, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम 2 आ गया, 16 माइनस 17 आ गया माइनस 1/2, और यहाँ पर एलसीएम 2 लेने के बाद आ जाएगा माइनस 33/2, और यही दो वैल्यू जो है वो सोल्यूशन सेट का बन गया से। और बच्चों 9th पार्ट, अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो सबसे पहले तो ज़ाहिर है हमने डिनोमिनेटर्स ख़त्म करने हैं। उसके लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम। अगर किसी इक्वेशन में फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाए तो बच्चों सबसे पहले आपने तो उस फ्रैक्शन में आपने सबसे पहले वो डिनोमिनेटर्स ख़त्म करने होते हैं। उसके लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ये वाला स्टेप। अब ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 के इक्वल आना था, इसलिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, और इसके बाद इक्वल टू 0 है, माइनस कैंसिल हुआ उस वजह से। नाउ टेकिंग 3 एज कॉमन, अगर कॉमन टर्म आ रही है तो कॉमन आप निकाल सकते हैं। कॉमन लेने के बाद इक्वल्स टू में आना था 0/3, क्योंकि यहाँ 3 अब ब्रैकेट के साथ मल्टीपल है, राइट साइड में आ जाना था 0/3। तो 0/3 आप जानते हैं, चले ये स्टेप मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कन्फ्यूजन ना रहे आपकी। तो बच्चों 0/3 जो है वो इक्वल्स होता है 0 के, ये इक्वल्स टू 0/3 आना था ना स्टेप में। तो 0/3 इज इक्वल्स टू 0। और इस स्टेप के बाद फिर ज़ाहिर है आपने थर्ड स्टेप करना है, वो ये है कि एक्स स्क्वायर, सेकंड स्टेप, ये इक्वल्स टू आ गया 0 के। अब इसके बाद ये करना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट को लेफ्ट साइड में रहने दिया, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म को लेफ्ट साइड में, और जो कांस्टेंट टर्म है +3 इधर आकर -3 हो गया। अब देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 4, इसका हाफ हो जाएगा 2, तो एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, और फिर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म आ गई। तो ये आ जाएगा x -2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x -2 इक्वल्स प्लस -1, और प्लस और माइनस लेने के बाद x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 3 और 1। अच्छा, ये स्टेप आप बहुत दफ़ा वैल्यू कर चुके हैं। और फिर गालबन ये लास्ट पार्ट है, इसमें सबसे पहले तो स्टेप ये होगा कि ये ब्रैकेट के साथ जो बाहर मल्टीपल्स हैं, तो इन ब्रैकेट वाली टर्म्स को इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई किया है और इसको 5a से मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद बच्चों आपने ये आ गया 7x के प्लस 28ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, और जो राइट साइड में टर्म थी ना उसको हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट साइड में इक्वल्स टू 0 होता है। प्लस माइनस करने के बाद 7x स्क्वायर आ गया प्लस 28x
-35ax, तो ये आ गया -7ax, और प्लस 3a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर 115a स्क्वायर, यह आ जाएगा -84a स्क्वायर। 7 कॉमन ले लें, इक्वल टू में 0 की वजह से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर x स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x और x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड की तरफ ले गए। इसके बाद ये देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट अब a है, इसका हाफ हो जाएगा a/2। तो एडिंग a/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये कर दिया स्टेप। फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और x माइनस a/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू में एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4, ये आ गया 49a स्क्वायर ओवर 4। नाउ टेक ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो 49a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7a ओवर 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। इसके बाद ये है कि ये जो -1 ओवर a है, a ओवर 2 है, तो दो पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे अब, क्योंकि राइट साइड में प्लस माइनस 7a ओवर 2 है। तो x माइनस a ओवर 2 इक्वल टू प्लस 7a ओवर 2, और x माइनस a ओवर 2 इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2। इसको फिर राइट साइड की तरफ ले गए, एलसीएम लिया, और इसके बाद फिर सिंप्लीफाई होकर आ गया है 4a एंड -3a, दैट इज द इसका सोल्यूशन सेट। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने जो भी सिंपल, सबसे आसान सिंपल मेथड था वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है जी, फिर लास्ट वर्ड जो बोलने आपके लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।